Evening and a very, very happy Merry Christmas to everyone out there. So, this happens to be a live again at 5 with me, Sarita Didi, Organic Thoughts. Welcome to my show. और कैसे मनाया जा रहा है क्रिसमस? हाँ, अपनी अपनी तरह से हर कोई मनाता है और मैं इस वक्त गोवा में हूँ. बस इस शो के बाद निकल जाऊंगी घूमने को, एंजॉय करने को. दिस प्लेस इज फुल ऑफ लव एंड हैप्पीनेस. तो बताइए सब कमेंट्स में कि आप अपना क्रिसमस कैसे मना रहे हैं. और फिर मैं बहुत जल्दी लेकर आती हूँ अपनी गेस्ट को, जो बहुत मज़ेदार शो होने वाला है आज. आप सबको पता ही है कि मैंने किसको इनवाइट किया है. तो लेट्स सी. बाबुल 0112, हाय, हाउ आर यू? किस किस ने ज्वाइन कर लिया है? जल्दी जल्दी ज्वाइन करें. और बीच बीच में मैं आपके कमेंट्स पढ़ती रहूंगी, लेकिन अगर मेरी गेस्ट मुझसे बात कर रही है तो मैं बीच में रोकूंगी नहीं. बट यस, सबके कमेंट्स मैं पढ़ूंगी. और बताइए साथ साथ में कि आप अपना क्रिसमस कैसे मना रहे हैं. एंड हाउ इज द वेदर एट योर प्लेस? सो एम आई ऑडिबल? Happy Christmas, Sanjana 6981. So I am audible, right? Fine. Let me see. Hi Pooja Arora, how are you? So this is going to be very interesting show. My guest today is Simran Kaur Suri, a very well-known model and actress, a very beautiful, sweet-looking. I always call her that she looks like a doll, and she's really a very sweet girl. तो मैं देखती हूँ अगर वो ज्वाइन कर चुकी हैं तो मैं उनको बुलाती हूँ. हाय मौशमी सरवनम, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? ज्योति मनीष 117, गुड इवनिंग. Fine, let me see if Simran is here. Yes. So let's enjoy the show. Hi, how are you? Good. After a How are long you? time. Yeah. That's nice to see you. Merry Christmas. Merry Christmas आपको भी. कैसा मौसम है मुंबई में? हल्का ठंडा. आई थिंक गोवा में थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा है, बट यहाँ पे ठंडा हो रहा है. आई नो. गोवा में टेम्परेचर ठीक ठाक है. हम तो बस शाम को निकलते. वी आर नॉट द टाइप्स जो सारा दिन निकले रहेंगे. ऑफ कोर्स इवनिंग्स आर ऑलवेज प्लेजेंट इन गोवा एंड दिस इज द राइट टाइम टू विजिट. या मैं तो कहती हूँ आ जाओ. मेरी सिस्टर उधर ही है, गई है वो लोग. अच्छा. हाँ. तो उनको मेरा हाय बोलना और उनको बोलना मेरे साथ बात करेंगी. आई स्टे एट कालंगूट. या ओह हाँ, आप तो मेन फिर उसी जगह पे हो जहाँ पे होते हैं सारे. बिल्कुल बिल्कुल. तो बस मी एंड माय हस्बैंड वी एंजॉय एवरी ईयर हियर. 2 महीने आराम से रहते हैं. एंड मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती. सिमरन पहले तो कर लेती थी, हाँ. लेकिन अब बुढ़ापा आ गया ना. तो सिमरन, how is it? And please say hello to everyone out here and introduce yourself. हाय एवरीवन, मेरे फॉलोअर्स, इनके फॉलोअर्स, एंड मैरी क्रिसमस टू एवरीबडी. मैं एक्टर हूँ और अच्छी एक जर्नी रही है, बहुत बढ़िया. मैंने सरिता जी के साथ भी काफी एड्स शूट किए हैं. हम लोगों ने बहुत काम किया है साथ में. एंड व्हाट एन अमेजिंग डायरेक्टर टू वर्क विद. थैंक यू. बहुत कम लोग जानते हैं मेरे ओरिजिनल प्रोफेशन को, क्योंकि एज सरिता दीदी मैं हमेशा सबको कुछ ना कुछ थॉट्स शेयर करती रहती हूँ. मैंने कभी बताया नहीं दैट हु एम आई, व्हाट एम आई, मैं क्या करती आई हूँ. और सिमरन, तुम्हारे बारे में काफी लोग कुछ लिख रहे हैं तो पढ़ते हैं साथ साथ में. somebody saying Sitan Singh, you must be knowing. Merry Christmas Simran. Amir Saifi Fitness. Simran मैम मेरा नाम बोल दो एक बार प्लीज. बोल दो आमिर सैफी. हेलो, कम ऑन बोल दो. आमिर सैफी. हाय. शी डोंट नीड इंट्रोडक्शन. ओ शुक्रिया. तो बताओ सिमरन, तुम्हें कब ऐसा लगा? मैं तुम्हारी एज नहीं पूछूंगी, बट आई थिंक यू आर वेरी यंग इवन नाउ. बट सबसे पहले तुम्हें ऐसा कैसे लगा कि यार मुझे
कुछ तो करना है जो कि मुझे फेमस करे, आई वांट टू गेट इनटू मॉडलिंग? नहीं, फेमस मेरा कभी भी नहीं रहा था। ओके। हाँ, मुझे पहले एस्ट्रोनॉट बनने में इंटरेस्ट था, पर मैथ्स आ गई बीच में। पीसीएम तो स्ट्रांग चाहिए। हाँ, तो मुझे एक्टिंग एक्चुअली करनी थी, तो इसलिए शुरू में मॉडलिंग शुरू की मैंने, क्योंकि छोटा छोटा यू कैन डू सम स्मॉल जॉब्स। मैं पहले जैसे दिल्ली में थोड़ा मॉडलिंग करती थी, तो उसके बाद उससे पैसे जमा किए ताकि मैं बॉम्बे आ सकूं, और फिर मैं यहाँ आई अपने पैसे जमा करके, और फिर एक्टिंग के लिए मैंने काम शुरू कर दिया। बट मीनवाइल आई डिड लॉट ऑफ एड्स। तो मुझे आई थिंक आई वाज 12 और 13, आई वाज वेरी क्लियर इन माय हेड, मुझे यही करना है। 12 and 13, दैट्स इट। या तो स्कूलिंग कंप्लीट किया होगा अराउंड 17 इयर्स में, हाँ 16 इयर्स में। हाँ। तो यू डिड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ? नो, फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम फ्रॉम दिल्ली। या ठीक है। सो जस्ट टेल मी समथिंग, कि अपना घर हो या ना हो, आप अचानक से मुंबई आ जाओ तो कैसा फील आता है यार? कितने खर्चे हो रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, और बहुत ज्यादा ऑडिशंस हो रहे हैं, बाहर जाना पड़ता है, पोर्टफोलियो बनवाना पड़ता है। फिर उस जमाने में, आज से कोई 10-12 साल पहले, डिजिटल इतना नहीं था, तो फिजिकल पिक्चर्स देनी पड़ती थी। तो वो टाइम के बारे में थोड़ा समझाओ, कैसा किया? हाँ। तो डिफिकल्ट तो ऑफ कोर्स था, क्योंकि मैंने पोर्टफोलियो तो दिल्ली में ही बनवा लिया था। ओके। वहीं से, क्योंकि मैंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था बहुत जल्दी। सो वो भी मैं पहले छुप छुप के थोड़े एडिटोरियल्स ये वो करती थी, और 500,000 इकट्ठे करके, और क्योंकि घर वाले तो मेरे कभी हाँ नहीं किया उन्होंने, तो मुझे खुद ही फिर मैंने पैसे जमा किए, पोर्टफोलियो करवाया। फिर पोर्टफोलियो के बाद मुझे बेटर एड्स मिलने लग गए। वहाँ पे फोटो शूट्स बहुत होते हैं, कमर्शियल प्रिंट शूट्स, तो वो मिलने लग गए। तो वो शुरू किया। और हाँ, ऐसे होता था कि फिजिकली यू टू गो टू एवरी एजेंसी एंड सबमिट योर फोटोज। हमारा ऐसा बड़ा फाइल हम बनाते थे, उसमें बड़ा वो फोटोज लगा के वो सब होता था। और फिर जब यहाँ मुंबई आ गई, शिफ्ट हो गई, और कुछ नहीं पता था। आज मैं सोचती हूँ ना, मुझे लगता है कि यार मैं कैसे इतनी हिम्मत आ गई मेरे में। अब मुझे लगता है कि कुछ नहीं पता था, किसी को नहीं जानती थी, बस आ गई कि ये करना ही है। और तब थोड़ा फेसबुक वगैरह उसमें पोस्टिंग कुछ कुछ होती रहती थी, तो मैंने उस पे लोगों को ढूंढना शुरू किया। वहाँ पे कोई कोऑर्डिनेटर्स, कोई कास्टिंग पीपल, उनको कांटेक्ट करना शुरू किया, और फिर ऑडिशंस देने शुरू किए ऐसे। तो पहले हम बात करेंगे अच्छे लोगों के बारे में। तो कुछ अच्छे लोग मिले और शुरुआत हुई। और ये कौन से हम ईयर की बात कर रहे हैं? 2000 कब की? आई आई डोंट नो, मतलब आई थिंक मुझे शायद 10-11 साल हो चुका है शिफ्ट हुए को। तो हाँ, 10-11 तो साल पहले पहले। दिल्ली से शुरू कर दिया था? हाँ, दिल्ली से काम। मैं मतलब आई थिंक मैं कॉलेज में ही थी, मैंने तभी ये सब करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरा प्लान तो क्लियर ही था ना हमेशा से। ट्रू। हाँ, तो कॉलेज में ही शुरू कर दिया था मैंने। अच्छा सिमरन, ये बताओ कि जैसे किसी ने मॉडलिंग करनी है, राइट? तो क्या वो खुद से अप्लाई करे या कास्टिंग डायरेक्टर्स को बोले? देखो, करना तो खुद ही है, लेकिन ये मेहनत जो शुरुआत होती है, ये अच्छे लोगों को, सही लोगों को कैसे ढूंढे यार कोई? देखो, दो फील्ड्स हैं ये, मॉडलिंग एंड एक्टिंग। तो ये दोनों अलग है। मॉडलिंग के लिए आई थिंक वो है जैसे फोटो शूट्स हैं, या थर्ड भी है, थर्ड भी है, फैशन, दैट इज रैंप वॉक, यू नो। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं उसको भी इंक्लूड कर रही थी। तो फैशन, या हाँ, दैट इज एक्चुअली मॉडलिंग। या तो उसका उसका प्रोसेस अलग है। और मैं तो, मेरी हाइट छोटी है, तो मैं रैंप वैम्प में तो मैं कहीं फिट नहीं बैठती। बट हाँ, फोटो शूट्स वगैरह बहुत किए थे मैंने। तो उसके लिए आई थिंक यू हैव टू गो टू द एजेंसीज, मॉडलिंग एजेंसीज, उनसे मिलो। कोऑर्डिनेटर्स भी हैं काफी सारे। और एक्टिंग के लिए देयर आर कास्टिंग डायरेक्टर्स, उनसे मिलना चाहिए। वो तो और अब है ना, मतलब मैं समझती हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर्स आर इन वोक फ्रॉम द लास्ट 10 इयर्स, यू नो। या उससे या पहले तो मॉडल कोऑर्डिनेटर्स हुआ करते थे। हाँ नाउ दिस इज अ हाँ न्यू टर्म, हाँ कास्टिंग डायरेक्टर। हाँ।
सो वो कोऑर्डिनेटर्स अभी भी हैं, जैसे कभी बीच में कोऑर्डिनेटर्स आ जाते हैं और कास्टिंग डायरेक्टर के कभी कभी कोऑर्डिनेटर्स को बोल देते हैं कि यू गेट द मॉडल्स। तो कोऑर्डिनेटर्स हमेशा कुछ परसेंटेज रखते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स परसेंटेज नहीं So रखेंगे that अपना। is the major difference between the two. Yeah. I was about to ask. हाँ, By the way, what is the mota-moti difference between a casting director and model coordinator? so casting directors are hired by the production अच्छा, of the film and whoever। ठीक है। तो वो हायर करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर को कि आप ये पूरी कास्टिंग करो हमारे लिए। अब कास्टिंग डायरेक्टर्स खुद भी डायरेक्टली बुला सकते हैं हाँ। एक्टर्स को, या वो कभी कभी कोऑर्डिनेटर्स को बोल देते हैं। तो जब कोऑर्डिनेटर्स को बोलते हैं तो बीच में एक मिडिल मैन आ गया, तो कोऑर्डिनेटर फिर अपना कुछ परसेंटेज रखता है, 15, 20, 25, कुछ कुछ तो 30 भी ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बट कास्टिंग डायरेक्टर्स विल नेवर चार्ज। That is the difference. Yeah. Fine. So, हम casting directors को through Instagram or through Facebook, we can locate them and we can start posting, right? हाँ, मैं तो ऐसे ही करने लगी क्योंकि अभी भी कितने नए कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए, सो यू हैव टू रीच आउट टू ऑल दोस पीपल। तो जैसे मुझे कभी कोई सीरीज अच्छी लगती है, कोई फिल्म अच्छी लगती है, तो मैं ढूंढ लेती हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, मैं गूगल कर लेती हूँ। यू कैन चेक देयर IMDb, और फिर आप इंस्टाग्राम उनका अगर पेज खोलोगे तो यूजुअली कुछ ना कुछ कांटेक्ट या मेल आईडी होता है। True. तो आप उनको कर सकते हो मैसेज या मेल कर सकते हो डायरेक्टली। Absolutely, absolutely. So, थोड़े से अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओ। इनिशियली तो आपको भी पता नहीं चलता होगा कि कौन सही है, कौन गलत है। थोड़ी दिक्कत तो आती है ना। हाँ, तो मैं तो जानती हूँ कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा हमारे जैसी इंडस्ट्री में, लेकिन मैं सुनने वालों के हिसाब से आपको क्वेश्चंस कर रही हूँ कि आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम कैसे पता लगाएं कि हम सही इंसान से बात कर भी रहे हैं या नहीं। हाँ, वो मुझे लगता है आई थिंक दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। जितना आप नए नए लोगों को मिलते हो ना, आपको देख के समझ में आने लगता है, क्योंकि शुरू में मैं भी बहुत ऐसे लोगों से मिली थी और बहुत मीटिंग्स की मैंने, और बाद में पता चला वो टाइम वेस्ट मीटिंग्स थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैफे कॉफी डे बैठते हैं, बरिस्ता बैठते हैं, आओ मिलो, मीटिंग करते हैं, और वो एक्चुअली टाइम पास कॉफीज पीते हैं। बट समझ रहे हो। हाँ, तो इसीलिए अब मुझे लगता है थोड़ा और इजी हो गया है, क्योंकि अगर आप कोई बुला भी रहा है मीटिंग के लिए तो आप यू कैन गो चेक देयर IMDb, और आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो कि वो लोग एक्चुअली जेन्युइनली कुछ काम कर भी रहे हैं या नहीं है। क्योंकि किसी ने कुछ काम किया होगा, वो उसने ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे तो पोस्ट किया ही होगा। हाँ, बिल्कुल। So अभी आसान है, you know, I'm talking to the people, the inspiring actors, models who are listening, कि अब तो फिर भी बहुत आसान है। एक पल में आप पता लगा सकते हो कि सच में वो एग्जिस्ट भी करता है वो शख्स और नॉट। क्योंकि पहले क्या होता था कि कुछ भी वो कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पहुंच जाओ, ये कर लो, और बहुत बेवकूफ बनाया इन्होंने, पैसा भी बहुत बर्बाद हुआ। तो इन फेक लोगों से बचने का एक ही तरीका है, गूगल देम। वेरी इजी। जिसने अपना वेबसाइट नहीं बनाया कोई बात नहीं, सोशल मीडिया हैंडल्स होना बहुत जरूरी है, जैसे आप अपना बनाते हो। सो टू बी अ मॉडल, सो इज इट गुड टू कीप पोस्टिंग समथिंग और द अदर, जैसे आप रील्स बनाते हो, यू नो, सो हाउ इट हेल्प्स टू रीच दिस टारगेट ऑफ गेटिंग, यू नो, रोल्स, दिस हेल्प्स मेकिंग रील्स एंड ऑल। हाँ, इससे पहले मेरे को जस्ट एक पॉइंट याद आया, मैं बता प्लीज दूं कि बोलो। कभी भी अगर आपसे कोई पैसे मांगे जस्ट टू जी। ज्वाइन देम, सो नेवर पे देम एनी मनी। जब आपको कोई काम दिला देता है तो जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं दे विल टेक अ परसेंटेज। वो भी आपका जब पेमेंट आएगा उसके बाद, या तो फिर वो आपको कट करके परसेंटेज अपना फिर पेमेंट देंगे। बट अगर आपको कोई कहता है कि हमारे साथ साइन अप करो और उसका चार्जेस लगते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। डोंट पे टू एनीबॉडी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और मुझे ऐसा लगता है सिमरन, अब तो एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो भी जरूरी नहीं है ना? हाँ, क्या है? हाँ, नहीं, अब तो नहीं है। अब तो यू कैन क्लिक योर, अब स्पेशली आई थिंक मे बी फॉर मॉडलिंग दे विल आस्क फॉर हेड शॉट्स या फुल शॉट्स। मॉडलिंग के लिए थोड़ा हाँ अभी भी चाहिए होते होंगे, बट एक्टिंग के लिए तो यूजुअली आप नॉर्मल कुछ भी पिक्चर्स जो आपने खुद ही क्लिक किए होते हैं फोन से वो भेज सकते हो, और एक इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। एंड
they'll send you a script and then you have to send them an audition. ट्रू, मतलब दे विल सेंड यू द डिटेल्स कि आपका क्या रोल है, उसके हिसाब से आपका ड्रेस कोड क्या होगा, यू नो, और आपने उसको कैसे भेजना है. एंड आई हैव सीन दैट यू नो उस ऑडिशन को भी वो बहुत प्रॉपर चाहते हैं, प्रॉपर. कई दफा उसमें भी चेंजेस आ जाती हैं, यू नो. हाँ हाँ, वो बोलते हैं कि इसको थोड़ा ऐसे करके भेजो, ऐसे करके भेजो. तो क्योंकि पहले क्या होता था, पहले बिफोर कोविड स्टूडियोज में हम लोग जाते थे True. ऑडिशन देने, बट आफ्टर कोविड वो सीन ही पूरा चेंज हो गया है. तो अभी क्या सब लोग घर से ही रिकॉर्ड करके भेजते हैं ऑडिशन. तो अभी मैं कह रही हूँ और इजी इसलिए हो गया कि यू इवन डोंट हैव टू लिव इन मुंबई. आप अच्छा, कहीं बाहर भी रहते हो तो आप अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेज दो और वो आपको बता देंगे इफ दे कैन पे यू द टिकट्स टू कम हियर, और आप खुद अपना टिकट लेके आप यहाँ पे आ जाओ. ट्रू. तो जरूरी नहीं है मुंबई आना, आप कहीं से भी ऑडिशन भेज सकते हो. बट यू नो मुझे एक पर्सनली लगता है दैट इफ यू हैव टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री सीरियसली, टाइम पास नहीं, अगर आप इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हो, तो आपको नहीं लगता सिमरन वन हैज टू बी इन मुंबई ओनली? आई थिंक इवेंचुअली यस, बट वो जो शुरू का जो पीरियड होता है ना, जब काम नहीं मिलता है और पैसे नहीं होते हैं, तो कुछ कुछ लोग तो घर से मंगवाते रहते हैं. आई नो. और फिर जब काम नहीं मिलता, अब पता नहीं कितने टाइम काम नहीं मिलेगा. मुझे भी मेरा पहला मुंबई में जब मैं आई थी, मेरा पहला एड मिला था मुझे आफ्टर 6 months. बट क्योंकि मैं खुद पैसे जमा करके आई थी, सो आई वाज रेडी फॉर इट, आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड. तो घर वालों को दुखी करने का मतलब नहीं है. तो जब तक मुझे लगता है कि कुछ आपको काम मिल नहीं जाता या रेगुलर नहीं शुरू हो जाता है, तो आई थिंक तब तक आप ऑडिशंस कहीं से भी भेज सकते हो. क्योंकि फिर खाली बैठे रहोगे ना यहाँ पे, वो भी अकेले विदाउट फैमिली, तो अलग डिप्रेशन हो जाएगा. डिप्रेशन हो जाता है. सो नाउ वंस यू नो कि मेरा ग्राउंड वर्क हो गया है, मेरा काम रेगुलर है, आई कैन अफोर्ड माई ओन रेंट. बिकॉज देखो रेंट का भी तो बहुत ज्यादा है ना. मुंबई इज टू एक्सपेंसिव, टू एक्सपेंसिव. इवन वन सिंगल स्टूडियो अपार्टमेंट में भी रह रहे हो अगर, वन हॉल किचन, राइट, दैट विल बी 25,000. दैट्स ट्रू. तो आप क्या बोलते हो सबको? बिल्कुल बिंदास बताना सिमरन, बिल्कुल बिंदास, कि माशाल्लाह आपकी तो बहुत खूबसूरत यू नो शख्सियत है, सुंदर हो. क्या सुंदर होना जरूरी है टू गेट इनटू मॉडलिंग? फॉर मॉडलिंग दे वुड नीड फीचर्स, मतलब शार्प कट ये वो सब. बट एक्टिंग इज ओपन फॉर एवरीबडी. एक्टिंग में कोई भी आ सकता है, क्योंकि कैरेक्टर तो रियल लाइफ कैरेक्टर तो सभी होते हैं ना, कैरेक्टर किसी भी तरीके का हो सकता है. ट्रू दैट. तो हाँ, मॉडलिंग के लिए एक पर्टिकुलर हाइट, एक तरह का फिजिक, वो सब चाहिए होता है. एक्टिंग में तो सबकी जरूरत है, सबकी जरूरत है. ट्रू दैट. राम गोपाल वर्मा फिल्म्स सबकी जरूरत है. तो काफी लोग हैं, मैंने तो मिस्टर त्रिपाठी का भी कितनी बारी इंटरव्यू देखा है, पंकज त्रिपाठी, मैंने उनके साथ भी काम किया है. तो उनके जब मैं इंटरव्यू सुनती हूँ ना, तो वो कहते हैं कि हम सोचते थे कि ठीक है राम गोपाल वर्मा तो काम दे ही देंगे तो वहां पहुंच हाँ. तो ऐसा नहीं होता, बट ठीक है, ट्राई करते रहना चाहिए. बाकी एक्टिंग भी तो आनी चाहिए ना सिमरन, उसके लिए क्या करें? ये थोड़ी ना हाँ, वो तो बेसिक है ना, वो बेसिक है. अभी तो काफी लोग क्या करते हैं के लिए क्या करें? कहीं एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन करना है? देखो मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग इज एन आर्ट. या तो आप में है वो, या तो आप में नहीं है. यू कैन पॉलिश इट, लेकिन एक बेसिक सेंसिबिलिटी एक एक्टर के अंदर होनी चाहिए. क्योंकि बहुत सारे एक्टिंग स्कूल से भी पास आउट होते हैं और अच्छे बड़े स्कूल से पास आउट है, बट वो अभी भी एक्टिंग नहीं कर सकते. और काफी लोग हैं जिन्होंने कहीं से नहीं सीखा है, बट दे आर वेरी गुड एक्टर्स. तो एक एक्टर की आई थिंक वो कुछ इनबिल्ट सेंसिबिलिटी होती है. वो आप पहले अपने आप को थोड़ा जज करो और फिर अपने आप पे टाइम स्पेंड करो इस पे कि आप करना चाहते हो या नहीं. बट हाँ, आई थिंक एक पॉलिश करने के लिए एक्टिंग स्कूल्स अच्छा होता. मैंने तो नहीं किया है, बट मैंने कुछ टाइम थिएटर किया था कादर खान सर के साथ, तो मुझे लगता है वही मेरा हो गया स्कूल. कितने साल का था ये जो थिएटर का तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा? हम 6 months साथ में थे, बट फिर हम लोग एक्चुअली रिहर्सल से किया, हम लोग शो कर नहीं पाए क्योंकि उनकी तबीयत फिर खराब होना शुरू हो गया था.
बट हाँ 6 months तो साथ में हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस किया. True that. Big Benver fan. Ma official is saying, Simran, your movie is awesome. Our Lucky 87, she's a famous star. Wow, तारीफों, तारीफ Thank you. तारीफ तारीफ. आज थोड़ा खून बढ़ने वाला है सिमरन. Which movie is awesome? पंजाबी या हिंदी? हाँ, ये बताओ भाई कौन सी मूवी. एक तो मूवी मैंने कल देखी आपकी एंड इट वाज रियली ऑसम. मैं ये समझती हूँ हाउस हाँ ऑफ तो ये लाइफ. आई लाइक इट. ये डायरेक्टर बैठे हैं यहाँ पे बीच में जिन्होंने बिग फैन लिखा है, सॉम शिप्रा सिंह. ओह ओके. ये किसने लिखा है बिग फैन? सॉम शिप्रा सिंह ये डायरेक्टर है हाउस ऑफ लाइफ के. Superb, superb. My hello to him. W War 17665, you're welcome. Now, Sanjana 6981, सरिता दी आपकी एक वीडियो मैंने अपनी बहन को भेजा, वो बहुत डिस्टर्ब थी. वीडियो देखने के बाद रिलैक्स हो गई और हैप्पी हो गई. थैंक यू दीदी. Thank you so much, dear. This is what I want to spread basically, a little happiness. मेरी थॉट से मैं यही कोशिश करती हूँ कि चेहरे पे थोड़ी स्माइल आ जाए. आपने कई दफा नोटिस किया होगा मैं हंसाती हूँ और फिर कहती हूँ ये हंसने वाली बात नहीं है. बट क्या होता है ना, मैं क्यों बोलती हूँ ना कि यार सीरियसली लेना. इसका मतलब ये नहीं है कि ही हुड़े हो रही है, ऐसा नहीं करना है. हाँ हंसी हंसी मजाक में बात tell me, you were saying सीरियस कर something? लेते हैं. मैं नहीं पंजाबी मूवी नेम इज फुल मून. फुल मून फुल है. मून. ओके, ये मैं कहाँ देख सकती हूँ फुल मून? फुल मून एक ऐप है चौपाल जिसमें सारी पंजाबी फिल्म्स रिलीज होती हैं. चौपाल. हाँ ओके तो उस पे देख सकते हैं. वेरी वेरी गुड फिल्म. ओके, वी विल सी. ज्योति मनीष 117 भी मुझे भी आपके जितना खूबसूरत बुडापेस्ट पुटाने हैं. व्हाट इज दैट? डिड यू जस्ट रीड दिस? ज्योति मनीष 117 भी मुझे भी आपके जितना खूबसूरत बुडापेस्ट बुटाने हैं. आई डोंट नो. एनीवेज, मुझे क्लियर नहीं हुआ. प्लीज राइट अगेन जिसने भी लिखा है. और आमिर सैफी फिटनेस, डाई हार्ड फैन ऑफ यू. फर्स्ट टाइम आई सॉ यू ऑन गुड न्यूज. या गुड न्यूज. जब से आपका फैन हूं मैं. डाई हार्ड सिमरन मैम, मिस यू, लव यू, लाइक यू वेरी मच. ग्रेट. शुक्रिया. जी जी जी, बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं आपके लिए. तो ये आपको कैसा लगा अक्षय के साथ काम करना? कितनी इंटरेक्शन हुई? लोगों ने ना, मैंने बहुत बातें सुनी थी कि अक्षय सीन कटवा देते हैं और वो उनको याद नहीं होता है डायलॉग्स. मेरे साथ तो उनको पूरे पूरे सीन्स याद थे और वो हम लोग इम्प्रोवाइज भी कर रहे थे. वो जब सेट पे आते थे वो पूरा ऐसे सोचते थे, फिर तो सिमरन ऐसे कर, तो ये बोल, तो वो बोल. उसमें काफी सारी चीजें उनकी खुद की इम्प्रोवाइज है. जैसे प्लास्टिक की थैली है, प्लास्टिक इज बैंड, तो वो इट वाज नॉट रिटन, वो तो फिर ये इम्प्रोवाइज क्या था. है? हाँ हाँ वो अक्षय का इम्प्रोवाइज था. फिर वो भी उन्होंने मेरा ऐड करवाया कि जब वो बाहर से सैंपल लेके आते हैं जब सक्सेसफुली, तो फिर बोलते हैं कि यहाँ पे सिमरन को खड़ा करो, आई गिव हर रिएक्शन की कर दे दिया मैंने सैंपल. वाओ. सो जेबा बेक स्टूडियो इज सेइंग वाओ. सो कैसा लग रहा है आप सबको हमारा ये शो? कुछ पूछो यार, सिमरन इज हियर. कुछ पूछना चाहते हो? जो लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं तो बिल्कुल सिर्फ तारीफ मत करो, क्वेश्चंस भी करो. बल्कि मैं तो कहती हूँ सिमरन को फॉलो करो. इतनी स्वीट है ये, इतनी स्वीट है कि just in one go I asked her, let's go live. She said fine. Now the thing is this, that कुछ चीजें आप जानना चाहते हो. जैसे इनको तो नाम से जाहिर हो जाएगा कि ये बंदा ठीक है, ये बंदी ठीक है या नहीं है. सो मुझे भी जैसे एक बारी किसी ने पूछा, मैं नाम नहीं लूंगी, कि मेरे से इतना इतना पैसा मांगा जा रहा है तो मैं क्या करूं उसको. तो मुझे तो 1 मिनट लगा बिकॉज हम इस फील्ड के हैं. हमने देखा कि गलत हो रहा है और मैंने कंसर्न्ड इंसान का नाम भी पढ़ा. यू नो उनका नाम बीच में यूज किया जा रहा था दैट ही इज द चेयरपर्सन, एंड चेयरपर्सन को होश ही नहीं है कि उसका नाम है उस वेबसाइट. सो द चेयरपर्सन स्यूड देम. अच्छे से लेफ्ट राइट हुई. तो क्या है ना कि आप गलत राह में मत चलो. देखो सीधी सी बात है, एक प्रोफेशन में आप जा रहे हो कुछ कमाने के लिए, ठीक है, कुछ देने के लिए नहीं जा रहे हो. बहुत सिंपल है. आपको इस प्रोफेशन में जाना है कि भाई मुझे चाहे तो थोड़ा अमाउंट दे, बट यू शुड पे. व्हाई शुड आई पे टू यू? व्हाई? वेयर इज द नीड? जो सच में सच्चा होगा ना, ठीक है, वो परसेंटेज मांग सकता है,
but he cannot ask money from you. Am I right, Simran? Yes, yes. Percentage भी after you've done your shoot. Of और course. मैंने ना जैसे अभी कुछ ऐसे मैसेजेस मैं इंस्टाग्राम पे भी देखती हूँ या आते हैं कभी, तो कई लोग ना ऐसे लिखते हैं कास्टिंग फॉर मूवीज, फिल्म्स, एड्स। इसका मतलब उनके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं अगर है. अगर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होगा तो प्रोजेक्ट की डिटेल्स होंगी। फिल्म्स, मूवीज, एड्स मतलब एक साथ क्या? और यूजुअली क्या होता है कि एड्स के कास्टिंग डायरेक्टर्स अलग होते हैं, फिल्म्स के कास्टिंग डायरेक्टर्स अलग होते हैं, अलग होते हैं. टीवी के अलग होते हैं। तो अगर कोई ये तीनों चीजें एक साथ लिख रहा है तो वो भी फ्रॉड है। बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल सही बात है. देखो, मैंने एक बड़ी सिंपल सी बात समझी है, बीइंग अ फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर माई सेल्फ, कि अगर किसी की जरूरत होगी ना, तो वो क्लियरली प्रोजेक्ट का नाम लिख देगा, टाइमिंग लिख देगा, डिटेल्स लिख देगा, और एक या दो आपसे पिक्चर्स मांग लेगा. राइट? जो बहुत कुछ लिख रहा है ना, उसके पास मतलब कुछ भी नहीं है. यू नो, वो बेसिकली क्या है ना, मास्टर ऑफ एवरीथिंग. सॉरी, ही इज जैक ऑफ नन. इट्स लाइक, वो क्या बोलना चाहिए एग्जैक्टली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं. हाँ, वो एक्चुअली फिर आप मिलोगे, जाओगे, और क्या होता है ना, जब हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं, शुरू में आते तो एक होप लेके जाते हैं, और जब इतने सारे होपलेस लोगों से मिलते हैं ना, तो खुद भी थोड़ा डिसहार्टेंड हो जाते हैं, और अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है। ये कुछ लोगों ने तो तालाब को खराब किया हुआ है. दिस इज द प्रॉब्लम. वैसे हमारी इंडस्ट्री, या माय मम्मा इज वेरी लकी, शी इज माय डॉटर. वाओ, मम्मा. वाओ. मम्मा का नाम क्या है? मैं उनका नाम लेना चाहूंगी. रोजी सूरी. रोजी सूरी जी, हाउ आर यू? आपने इतने टैलेंटेड बच्चे को, यू नो, शी इज सच अ गिफ्टेड चाइल्ड, एंड आई वुड से दैट शी इज अ स्टार ऑलरेडी, और बहुत शाइन करने वाली है. थोड़ा वक्त लगता है, और आपने जो इतना सपोर्ट किया है, बहुत बहुत हिम्मत चाहिए अपनी बेटी को मुंबई जैसे शहर में अकेला छोड़ना. बट लुक एट हर, शी इज सो स्ट्रांग, एंड आप उनको सपोर्ट करते रहिए. और कोई भी कुछ पूछना चाहे तो जरूर पूछे. एंड काफी लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं. आर लकी 87, सिमरन डियर, कैन यू प्लीज क्लोज योर मोबाइल, cause your voice is slow. Close your mobile, bring the mobile closer. Close your mobile. I don't know. जो उनका मतलब है आप समझ ही गए होगे. प्रणाली मनवतकर मैम, किसी बच्ची को मिस यूनिवर्स बनाना है तो क्या कर सकते हैं? अब इसका जवाब सिमरन देगी. क्या इतना आसान है मिस यूनिवर्स बनना? नहीं, मिस यूनिवर्स के ऑडिशंस नहीं होंगे, आपके ऑडिशंस होंगे मिस इंडिया के लिए. ठीक है. तो आप पहले तो, और वो आई थिंक दे ऑडिशन इन एवरी सिटी. तो आप मिस इंडिया, उसके लिए भी आई थिंक कुछ क्राइटेरिया है. हाइट क्राइटेरिया अभी थोड़ा आई थिंक कम हो गया है. पहले तो 5 हाइट कम हो गया, अभी क्राइटेरिया कम हो गया. हाँ, आई थिंक इट्स दे एक्सेप्ट 5'4" आई थिंक नाउ. ओके. तो वो जब आपका इंडिया, मिस इंडिया तक पहुंच जाओगे, वो ऑडिशन क्लियर होने के बाद जो मेन मिस इंडिया का इवेंट होता है, और उसमें जो 3 विनर्स होते हैं, तो जो फर्स्ट विनर है, दैट विनर विल गो फॉर मिस इंडिया, सेकंड विनर विल गो फॉर मिस वर्ल्ड, एंड थर्ड फॉर एशिया पैसिफिक. तो उसके लिए आपको पहले मिस इंडिया जीतना पड़ेगा, फिर आप मिस यूनिवर्स जा सकते हो. सो बेसिक चीजें जो है ना, ये आपने अभी अभी सुनी, और वैसे आप गूगल भी कर सकते हो. और देखो, बहुत ज्यादा एकदम से हम 10th स्टैंडर्ड में नहीं जा सकते, हमें पहले नर्सरी से शुरू करना है. So we have to start, you know, take baby steps, understand, are we capable? देखो, शौक सबको होता है, सपने हर कोई लेता है, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि इसको प्रोफेशन अगर बनाना चाह रहे हो ना, तो आपको बहुत सीरियसली इसको परस्यू करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा. और मैं एक बात बहुत ही सच्ची बोल दूं कि मोस्टली कास्टिंग डायरेक्टर्स कम ट्रेवल दे पाते हैं. यू नो, वो पहले प्रेफरेंस उनका यही होता है कि मुंबई रहते हो. आई हैव सीन दिस. अब जैसे मैं पर्सनली, मैंने बोला, या तो वो बोल देंगे आप अपना टिकट लेके आप खुद आ जाओ. इफ यू कैन दैट, देन अमेजिंग. ट्रू दैट. देखो, उनका एक बजट होता है, वो सामने से बोल देते हैं. फिर आपका ऑडिशन भी ले लेंगे, लेकिन प्रेफरेंस वो देते हैं जो उस एरिया में रहते हैं, विद इन द विसिनिटी ऑफ, यू नो,
मुंबई और नवी मुंबई और मैक्सिमम लाइक दैट। नहीं तो फिर आपको अगर शौक है, आपको लगता है कि इफ यू आर गेटिंग एक्स अमाउंट और आप एक्स ही खर्च करके आ रहे हो, तो ठीक है, आप अपनी शोरील बनाओ। शुरुआत में एकदम से कमाना के मत सोचो, यू हैव टू मेक योर शोरील, क्योंकि देखो जमाना ही ऐसा है। अब जैसे मैं एक फिल्म मेकर हूँ, ठीक है, मुझको लोग कहते हैं, जैसे इफ दे आर सेइंग दैट आई हैव टू डू एन एफएमसीजी ब्रांड, ठीक है, दे विल से आपने सिमिलर कुछ किया। आई डोंट अंडरस्टैंड। सी, वी कैन मेक फिल्म्स, वी आर टेलर्स, वी कैन स्टिच एनीथिंग, बट व्हाई डू दे वांट दैट हमने वही पर्टिकुलर कुछ किया हो? अच्छा, डायरेक्टर्स को वो पूछते हैं कि आपने पर्टिकुलर कुछ किया है तो हम आपको ये ऐड देंगे, और हम लोगों को बोलते हैं कि आपने इस तरह का कुछ ब्रांड किया है तो हम नहीं देंगे। नहीं देंगे। अब ये क्या बात हुई? हाँ, क्योंकि कंपेटिटिव ब्रांड हो जाता है, तो हमेशा हमसे पूछते हैं कि कंपेटिटिव कुछ ब्रांड किया है या नहीं किया है। बट यू नो दिस इज नॉट फेयर, बिकॉज देखो, अगर आप एक्सक्लूसिविटी चाह रहे हो, यू नो, तो फिर आपको उतना पेमेंट भी तो दिया जाए। हाँ, हाँ, ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि हाँ आप चंद हजार में आप ये काम कर दो और फिर आप किसी और को भी ना करो, बिकॉज ये क्या होता है ना कि थोड़ा सा हम सुनने वालों को बता दें कि कैटेगरी ब्लॉक हो जाती है। आपने जैसे एक शैम्पू कर लिया है तो आप दूसरा शैम्पू नहीं कर पाओगे, यू नो। बट अगर आपने एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं दिए, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। बट वो बहुत दूर की बात है। हमने आई थिंक दोनों ऐड हमने हेयर के किए थे ना? हाँ, हमने दोनों ही हेयर के किए थे, बट तब तुम्हारे बाल लंबे थे। हाँ, है और ना? उसपे भी एक्सटेंशंस लगाए थे। आई थिंक जो हमने दिल्ली में शूट किया था उसपे भी एक्सटेंशंस लगे थे। और कल ना मुझे वो पिक्चर्स मिल गई हैं। ओह, अमित सोमवंशी ने शूट करी थी, मैं शेयर करूंगी। गगन 8005 सिंह इज सेइंग, जब भी कोई आपसे पैसे मांगे आप सीधा सीधा बोल दें, केड़े पैसे किधरों आए। केड़े पैसे पंजाबी बोल, किधरों आए, राइट। सो नाइस, आप मस्ती कर रहे हैं। आर लकी वेलकम ऑन फ्लाई विद सिमरन कौर सिरियन सरिता दी। ओके, रंजीता राठी, हाय मैम, हाय, हाउ आर यू? और कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो आई एम रीडिंग। सिमरन, तुम्हें कोई अगर क्वेश्चन दिख जाए तो जरूर जवाब देना। मेरे दोस्तों को देखो, हेलो सिमरन मैम, बिग फैन, मतलब तुमसे बड़ी स्टार थोड़ी हूँ मैं। मिस्टर खट्टर। अच्छा, नाउ हु इज दिस खट्टर विद यू? खट्टर, ही वाज इन बजाओ। अभी इसका एक सीरीज आया था बजाओ ऑन जियो, एंड वाज इन 83, द बॉल्ड गाय। ओह, अच्छा, great. So all your friends are here. Sujata Agrawal, hello ma'am. I have loved you like your motivation talk. Thank you dear. Thank you so much. मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सबको मोटिवेटेड रखूं। देखो, कई दफा हम सब डल होते हैं, लेकिन हमको इंस्टाग्राम एक हीलर लगता है। आपको भी लगता है सिमरन, जैसे आप कभी थोड़ा उदास हो रहे हो, सुबह उठ के आपको थोड़ा लो फील हो रहा है और स्क्रॉल करते हुए आपको आपका आंसर मिल गया, ऐसा होता है? एक्चुअली मैं सुबह उठती हूँ तो एकदम से फोन नहीं यूज करती हूँ, थोड़ा हाँ वो टाइम देती हूँ कि सोशल मीडिया से दूर। और मैं यूजुअली उदास नहीं होती हूँ, क्योंकि अब मैं मेंटली आई एम सॉर्टेड। मैंने आपको बताया भी था कि मैं ओशो के साथ जुड़ गई, तो मेंटली थोड़ा मैं सॉर्टेड हूँ, मैं ऐसा उदास होती नहीं हूँ। गुड। बट हाँ, ये है कि एज एन एक्टर ऑल्सो, क्योंकि मैं रोज वीडियोस डालती हूँ, वीडियोस पोस्ट करती हूँ, तो कुछ एक्टर्स को लगता है कि ये क्यों करना है हमको, हम एक्टर हैं। और क्योंकि आजकल काफी लोग ना पूछने लग गए हैं इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कितने हैं, फॉर एड्स, स्पेशली एड्स या म्यूजिक वीडियोस के लिए पूछने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि आप बैठे ही हो एंड यू आर नॉट शूटिंग एवरी डे, तो बना लो ना वीडियो, क्या हो कोई गया? दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है ये प्रैक्टिस हो रही है, ये यार, आपकी एक्टिंग की प्रैक्टिस हो रही है। I would say Janelia, Vidya Balan, हाँ, Shilpa हाँ, Shetty, हाँ, all of these people are doing, यार, so what? There is no harm. मैं तो बल्कि सबको and कहूंगी। lot of producers and directors and good artists also, they started following me after seeing my videos. Superb. Yeah. So we must continue. In fact, you know, सिमरन, मैं तो तुम्हें देखा करती थी, मैं बहुत एंजॉय करती थी। मैंने उसके बाद शुरू किया, यू नो, मैंने उस तरह से नहीं किया दैट आई हैव टू डू समथिंग लाइक दिस। हुआ क्या था कि कोविड में ना
I was not able to fetch some, products from the market. अब ये बिग बास्केट, जेप्टो, ये सब थे नहीं तब, काम ही नहीं कर रहा था कोई, तो मुझे किसी ने मदद किया, बहुत मदद किया, ना सिर्फ ग्रोसरीज लाके दी, वेजिटेबल्स लाके दी, मेडिसिन लाके दी। और तब मैं मुंबई में फंसी हुई थी। ऑफ कोर्स मैं ट्रेवल करती रहती हूँ दिल्ली में, कभी मुंबई में, जैसे आपका है, यू ऑल्सो स्टे इन दिल्ली एंड यू ऑल्सो हैव अ हाउस इन मुंबई, सेम वे। तो मैं उस वक्त मुंबई में थी मेरे हस्बैंड के साथ, बट थिंग्स वर नॉट हैपनिंग। अब मैंने एक रील बना दी, पहली रील दैट गॉट वायरल। दैट, हाँ देखो, आप सबको बोलते रहते हो बिग बास्केट से ले लो, आपने सब ऑनलाइन खरीदना शुरू कर दिया है, ये बेचारे शॉपकीपर्स को कोई पूछता नहीं है। तो मोदी जी ने बहुत बाद में कहा था कि गो वोकल फॉर लोकल। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि यार इनको थोड़ा सपोर्ट करो। इनकी शॉप्स जो हैं वो बंद होती जा रही हैं, सुबह से शाम बैठे रहते हैं, और आप कह देते हो कि ऑनलाइन तो इतने का मिल रहा है। यार सोचो, दे आर गिविंग यू सर्विसेज, बेचारे दुकान खोलते हैं, आप लोग को अच्छे से प्रोडक्ट्स पकड़ाते हैं। बस ये है कि उस वक्त बना दिया था, तो आज दिन तक बना रही हूँ, एंड आई एम रियली ग्लैड कि अगर मैं 2% लोगों को भी उनकी सोच को बदल पाई, उनको मुस्कुराहट दे पाई, तो आई फील सो लकी, यू नो। हाँ, So Simran, tell me. अच्छा लगता है कि हाँ एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, कितने सारे लोग अभी Absolutely. हमें सुनने के लिए भी कितने लोग आए हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, अच्छा लगता है हमारे आसपास लोग। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, मुझे ही नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आ रही है? हाँ, आई कैन नॉट हियर यू। हाँ हाँ, अब आई। Okay. तो बीच में आवाज बंद हो गई थी। हाँ। ओह, वो मेरा एक फोन आ गया था, उसको डिस्कनेक्ट किया तो उतने में हाँ, हो जाता है। सो टेल मी सम गुड एक्सपीरियंसेस एंड सम बैड एक्सपीरियंसेस। कुछ बताओ लोगों को सावधान करने के लिए कि आप इस फील्ड में जब से हो, आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो औरों के साथ ना हो। देखो, होता तो है। इट्स अ क्रूअल वर्ल्ड आउट देयर। मतलब आप किसी भी, आई थिंक किसी भी प्रोफेशन में जाओ तो कोई होगा जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, दबाने की कोशिश करेगा, गलत बात करने की कोशिश करेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है, हाँ लड़कियों के साथ थोड़ा ज्यादा होता है, पर लड़कों के साथ भी होता है। सो आई थिंक ऑल्सो इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस। जैसे हम कास्टिंग काउच और ये सब की बातें करते हैं, तो कई लड़कियां या लड़के भी करते भी हैं और उसके बाद काम भी मिला है। सो ये इंडिविजुअल चॉइस है, आपको ठीक लगता है करो, आपको नहीं ठीक लगता है तो यू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। फिर किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई उल्टी बात करेगा तो शायद वो काम नहीं देगा आपको, ऐसा मुझे लगता है। ट्रू दैट, ट्रू दैट। क्यों सो क्यों बेसिकली क्या है ना, कि अगर उसको सच में काम होगा ना, तो वो काम से काम रखेगा, समझ रहे हो। और आई थिंक क्योंकि करोड़ों के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सिर्फ इतने सी आपके साथ कुछ करने के लिए आप करोड़ों का प्रोजेक्ट थोड़ी इन्वेस्ट कर देंगे आपके ऊपर। बहुत इफ यू खूब डोंट हैव द कहा तुमने। पोटेंशियल। हाँ, तो इफ यू डोंट आप हैव द सुनिए, पोटेंशियल। आप सुनिए सिमरन की एक बहुत बहुत अच्छी बात जो इन्होंने अचानक बोली, कि देखो यार, करोड़ों पीछे लगे होते हैं, और कोई अगर इस तरह के काम करेगा, तो या तो वो खुद के लिए सीरियस नहीं है, या फिर वो बिल्कुल ही मक्कार है, उसको ना तो अपनी जिंदगी बनानी है। आई लाइक टू से दीज काइंड ऑफ पीपल आर सपोज टू बी कॉल्ड एज मक्कार्स। ये लोग सच्चे साफ सुथरे लोग नहीं है, तो इनसे बचना है। और वैसे भी बीइंग अ लेडी, वी ऑलवेज हैव अ सिक्स सेंस, है ना। हमें पता चल जाता है, एक वाइब आ जाती है कि भैया कुछ तो गलत है, दाल में काला या पूरी दाल काली। हाँ। तो यहाँ किसी ने लिखा है, ज्योति मनीष ने, आपने कहा था दी अब बुडापेस्ट आ गया, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ आपकी तरह खूबसूरत। अच्छा, बुढ़ापा को वो बुडापेस्ट लिख रहे हैं, बुढ़ापा अच्छा, चाहिए।
लव यू दी। अच्छा, इस तरह का बुढ़ापा चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का बुढ़ापा बस ऐसे है कि थोड़ा अपना ध्यान रख लो। और अब देखो हम लोग थोड़े से ओवर तो हैं ही, अब क्या कर सकते हैं यार। लेकिन हाँ, थोड़ी स्किन रूटीन फॉलो कर लो, थोड़ा सा अपना ध्यान रख लो, थोड़ा खुश रहो। अब है ना, लाइफ में जो खुश होना है रहना तो तो होना बहुत है। जरूरी है, खुश रहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, वो चेहरे पे आ जाता है आपके अगर आप दुखी हो तो, हाँ। यू नो। और आधे से ज्यादा मैंने काफी वीडियो सीनियर्स के लिए बनाए हैं। हालांकि मैं अभी पूरी तरह से सीनियर सिटीजन नहीं हुई हूँ, बट अगले साल हो जाऊंगी। पता नहीं लगती हूँ या नहीं। आई विल बी 60 नेक्स्ट ईयर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल दैट। या सो आई हैव अ टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 35 years टू मेक फिल्म्स, डायरेक्ट फिल्म्स, प्रोड्यूस फिल्म्स। और बहुत मजा आता है मुझे, मेरा काम बहुत करूं मैं। सो मेरी फिर वॉइस चली तो नहीं गई? गई थी फिर आ गई। ओके। सो नाउ थैंक गॉड पहले वापस आ गई। तो अब मैं आपको बताऊं कि अगर बुढ़ापा पहले नहीं लाना है तो एज इज जस्ट अ नंबर। आप अपने आप को मानो ही मत कि आप बूढ़े हो। आप कुछ मस्ती करो और ठीक है ना, दिल तो बच्चा ही होता है। अब सिमरन जैसे बच्चों के साथ बातें करो, इनसे सीखो कुछ ना कुछ। अरे ये क्या लिखा है, बॉबी सीखो 786, मुझे भी काम दिला दो। अभी अभी मेरी एक फिल्म लगी है पुष्पा पार्ट 2 में, उसमें मेरा काफी रोल है अल्लू अर्जुन के साथ। दैट्स नाइस। आप अपनी पिक्चर शेयर करो, मुझे डीएम करो। एंड सिमरन के साथ भी टच में रहो। सिमरन मुझे ये बताओ, कोई आपको अगर डीएम करे, डू यू माइंड हेल्पिंग देम आउट इफ दे आर सिंसियर पीपल? हाँ। अदरवाइज प्लीज डोंट डिस्टर्ब हम्म। हर। अगर आप सिंसियरली कुछ सच में अच्छी सलाह जानना चाहते हैं कि आप सिमरन से कुछ पूछें, उसके एक्सपीरियंस से कुछ सीख लें, तभी उसको डिस्टर्ब करना, नहीं तो शी ऑल्सो वुड नॉट आंसर यू। सो हाँ। मेक श्योर दैट अगर आप सच में आप इंस्पायर्ड हैं सिमरन के काम से, शी इज अ मॉडल एक्ट्रेस, और जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, मैं धीरे धीरे एक दो क्वेश्चंस और करूंगी, थोड़ा सा वक्त बचा है हमारे पास, तो तब आप उसको डिस्टर्ब करो एंड प्लीज फॉलो करो। एंड सिमरन, आई रिक्वेस्ट यू पर्सनली कि कोई अगर सच्चा नेक इंसान है और आपसे कुछ पूछ रहा है तो जरूर उसको जवाब देना। हाँ डेफिनेटली, जेन्युइनली अगर किसी को यही इसमें आगे परस्यू करना है तो बिल्कुल क्या? मुझे आप डीएम करो, आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। हम्म। बट हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट। कमजोर दिल वाले स्ट्रगल नहीं कर सकते, इट्स अ क्या फैक्ट। बात बहुत जल्दी डिप्रेशन हो जाता है, रोज आपको रिजेक्शन सुनने पड़ते हैं, ना सुननी पड़ती है, और ना हर कोई नहीं ले पाता है। क्योंकि दूसरे में क्या होता है ना, आपको एक बार नौकरी मिल गई तो आप एक ही नौकरी में रोज जा रहे हो। यहाँ पे आपको रोज नौकरी ढूंढनी है, रोज आपको इंटरव्यू या ऑडिशंस कहते हैं जिसको, हम आपको रोज करना है। तो रिजेक्शन अगर आप ले सकते हो, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, तब आना, नहीं तो फिर ऐसे ही डिप्रेशन विप्रेशन में मत चले जाना। है? बहुत खूब। थोड़ा सा इसको और इलाबोरेट करो। मैं यही तो सुनाना चाहती थी कि देखो, सुनने वाले पेरेंट्स भी हैं और सुनने वाले एक्टर्स मॉडल्स भी हैं जो उनके बच्चे हैं। हम्म। तो जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी आप कुछ बोलो, और जो करना चाहते हैं उनके लिए भी आप कुछ बोलो। जो आपने अभी अभी कहा उसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके थोड़ी हिम्मत दो। या पेरेंट्स को ना मैं ये कहूंगी कि आप अगर जेन्युइनली आपका बच्चा करना चाहता है तो प्लीज आप सपोर्ट करो। क्योंकि ये जो स्ट्रगल का टाइम होता है ना, वैसे भी बहुत अकेले हो जाते हैं। तो आप अगर सपोर्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, वरना बहुत ही अकेले हो जाएंगे, वरना तो पक्का ही पक्का है कि डिप्रेशन में जाना है। एक फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। तो कुछ टाइम दो, कुछ टाइम पीरियड दो उसको स्ट्रगल करने के लिए, बट प्लीज सपोर्ट योर चाइल्ड। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये इंडस्ट्री बुरी है या ऐसा, क्योंकि ये आपको हर जगह मिलेगा। आप आजकल गलत जो भी है वो ऑफिसेज में भी होते हैं, और पॉलिटिक्स ऑफिस में भी होती है, हर जगह होती है। आप किसी भी काम में चले जाओ, इवन इफ आपको बिजनेस करना है तो भी आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, या जितने बिल्कुल क्लाइंट से वो होता ही है। बिल्कुल सो बिल्कुल। और आई थिंक, मैं ऐसा मानती हूँ कि सैड होना या वो सब इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। या अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आप खुश रह सकते हो, ट्रू अगर दैट। आप दुखी रहना चाहते हो तो आप दुखी ही रहोगे, कोई ना कोई रीजन ढूंढ के।
तो आई थिंक हाँ अपनी पुरानी सैड सीडीज निकाल निकाल के अगर आप सुन के दुखी होना चाहते हो पेन ड्राइव के थ्रू दर्द तो भरे देखो। गाने लगा के और फिर और ज्यादा इसमें घुस रहे हैं डिप्रेशन में। हाँ, अगेन डब्ल्यू वॉर इज सेइंग कि प्लीज ब्रिंग योर मोबाइल क्लोजर, योर विजुअल इज नॉट क्लियर। ऐसा तो मुझे तो नहीं लग रहा, शी इज तो फाइन। फिर आपका वाईफाई ठीक नहीं है। So now, Prince S.R. Malta, Princess S.R. Malta is saying, what you girls are talking about. हाँ Okay, हाँ I will सो या explain. See, शी Simran and me फॉलो happen to be from the same industry, और इसी वजह से आज मैं सिमरन को साथ लेकर आई, क्योंकि काफी मैंने देखा है लोगों को जो मॉडलिंग में एक्टिंग में जाना चाहते हैं, उनको कुछ ऐसे फेक करेक्टर्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से उनका दिमाग तो खराब हो ही जाता है, पैसा भी बहुत जाया होता है, हाँ और वक्त का तो कहना ही क्या, बहुत ज्यादा वक्त जाया होता है। सो आज हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि मॉडलिंग कैरियर, एक्टिंग करियर इन इंडिया, जो ये करियर है ये क्या अच्छा करियर है, इसको हम किस तरह से चुन सकते हैं, और इसके अंदर हमें इस जर्नी को कैसे धीरे धीरे अपनाना है। सीधे ही मुंबई भागना है? नो। सिमरन सेज कि एक बारी मैं वापस रिपीट करूंगी व्हाट शी सेड, कि आप कहीं से भी बैठ के आज की डेट में ऑडिशन दे सकते हो, एंड दैट इज सेफ ऑल्सो। एम आई राइट सिमरन? या तो दैट इज कहीं सेफ। जाना नहीं है, आप अपने घर से आप किसी भी कैरेक्टर को जो आपसे कहा गया है उसका ऑडिशन घर से भेज सकते हो। दैट मीन्स यू आर एब्सोल्युटली सेफ। तो अगर आपको कॉल आ गया है कि यस यू हैव बीन सिलेक्टेड, तो वो आपको ट्रेवल भी पे करेंगे, एंड आई एम वेरी श्योर दे विल पे समथिंग और दी अदर। कोई भी काम आपसे फ्री में नहीं करवाएगा हाँ अगर वो नेक हाँ इंसान है, हैपनिंग है, सच्चा है। इन शॉर्ट कि वो एक कहना चाहिए कि एग्जिस्ट करता है। काफी फेक है मैं मानती हूँ, तो ये शो आज इसी बारे में है। तो सिमरन, अब लास्ट एक गाइडलाइन दे दो उनके लिए जो जिनको कॉल्स आ जाती हैं, तो वो कैसे पता लगाएं और कैसे उसको परस्यू करें, और ऐसा ना हो कि वो डांट दें एक असली इंसान को भी, कैसे पता लगाएं? हाँ ये भी हो सकता है। अ, वो कि पता नहीं अभी मुझे तो क्योंकि बात करके समझ में आ जाता है कि जेन्युइनली कुछ करना है, क्योंकि कुछ रैंडम बातें कर रहे हैं कि आप वो ये कि अगर आपको कोई अप्रोच करता है तो उन्होंने कुछ तो किया ही होगा, कुछ तो किया ही होगा काम। तो और मुझे नहीं शर्म आती है, ऐसा नहीं ऑकवर्ड लगता है मुझे, अगर कोई कॉल आता है मैं बोल देती हूँ कि आप प्लीज मुझे अपने काम का लिंक भेजो, इवन इफ it is a director और somebody from the production, कोई भी मुझे कांटेक्ट करता है मैं बोलती हूँ कि प्लीज आप मुझे अपना भेज दो डिटेल्स, या अगर डायरेक्टर का नाम भेज दो और मैं खुद डिटेल्स चेक कर लूंगी। तो आप देख सकते हो कि किसी ने जेन्युइनली कुछ तो काम किया ही होगा। वैसा बिल्कुल फ्रेशर तो नहीं है। अगर वो फ्रेशर होंगे तो टीम में कोई ना कोई तो और मेंबर होगा जिसने कुछ किया होगा। नहीं तो मैं एक बात बोलती हूँ कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको कोई ऐसा लग रहा है कि यार ये काम मेरे पास आया है, अभी अभी एक सरदार जी वेरी इंस्पायरिंग, उन्होंने मुझे कहा कि सरिता जी आई रियली रिस्पेक्ट यू, आपको ज्यादा पता होगा, आप देख लो, मुझे इस तरह से एक कॉल आया है, क्या मुझे करना चाहिए? तो मैंने उनको बोला आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, यू नो, ये गलत हो रहा है, क्योंकि ही सेज दैट मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ दिल्ली में, ही इज वर्किंग इन सम कॉर्पोरेट। तो वो कहते हैं कि मैं अपने 4 दिन जाया भी करके जाऊं, अपने पैसे खर्च करके जाऊं, क्या मुझे जाना चाहिए? देखो इतना भी पागल मत हो जाओ कि आप अपने पैसे खर्च करके वहां पहुंच जाओ। देखो आपको अगर आपकी कहते हैं ना कि फेट में, आपके किस्मत में कुछ करना है तो आपको वो पक्का मिलेगा, कई लोग लेकिन नहीं अपने मानते आप को हैं किस्मत बर्बाद को, मत करो यार। मैं तो बहुत मानती हूँ। हाँ जी, कई लोग नहीं मानते हैं किस्मत को, पर मैं तो बहुत मानती हूँ। मैं ये एब्सोल्युटली, मानती हूँ कि मेरे हिस्से का मेरे पास ही आएगा। मेरे 100%, नसीब का है वो मेरे पास ही आएगा। बिल्कुल और बिल्कुल। उसी रीजन की वजह से आई थिंक मैंने स्ट्रेस लाइफ में लेना ही बंद कर दिया, क्योंकि मेरा हिस्से का तो कोई छीन नहीं सकता, तो फिर चिल करो ना। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिमरन बोल रही है, एंड बहुत ठहराव है इतनी कम उम्र में। मैं ये कहूंगी कि आप
अगर कोई भी दिक्कत है, या तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या आप सिमरन को एक मैसेज कर सकते हैं कि आई हैव बीन गिवन अ कॉल, आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ रोल फ्रॉम दिस प्रोडक्शन हाउस और दिस डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर और अ कोऑर्डिनेटर, क्या आपने इसका नाम सुना है? तो हम तो यार सिर्फ कहते हैं ना, वो सूंघ के समझ जाते हैं कि इसमें कितना अच्छा मसाला है या इसमें कुछ बासा है, सो वी नो व्हाट्स हैपनिंग। आप इतना हमसे पूछ सकते हैं, इतना तो हम मदद कर ही सकते हैं सिमरन, राइट? सो Yes, definitely. या, सो नाउ बिफोर वी से साइन ऑफ, मुझे ये बताओ कि जैसे हम चाहते हैं इसके अंदर आना, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? अब बिल्कुल एक छोटे बेबी स्टेप्स बता दो, फ्रॉम दिस टू दैट, सो दैट जिसने हमको लेट ज्वाइन किया है वो एक बारी वापस सुन ले। हम्म, हाँ, जैसे सौमित्र ने भी लिखा IMDb इज जेन्युइन लिंक, डेफिनेटली, क्योंकि हम सबका IMDb होता ही है, जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं। IMDb इज वर्ल्ड वाइड, राइट। मतलब पूरी 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 दुनिया में जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, IMDb पे उनका जेन्युइनली क्या काम किया है वो मेंशन होता है। तो आप किसी का भी IMDb चेक कर इज इट अ सकते पेड हैं। एप्लीकेशन IMDb? धीरे धीरे जब आप काम करने लग जाते हो ना, तो जैसे मैंने अकाउंट नहीं बनाया है, बट माई डिटेल्स आर देयर, तो वो खुद से ही उसमें डिटेल्स आ जाती हैं। आप अकाउंट बना भी सकते हो अपना डिटेल्स डाल के, बट एक्चुअली इंटरकनेक्टेड सब होता है ना। जैसे एक फिल्म का नाम है, उस फिल्म में डायरेक्टर का नाम भी मेंशन होगा, कास्ट का, कास्टिंग डायरेक्टर्स, और फिर आप वो नाम क्लिक करके भी उसने पर्टिकुलर पर्सन ने क्या क्या काम किया वो भी सारा खुल जाएगा। तो दैट बिकम्स लाइक अ चेन। हाँ, आपने उसको क्लिक किया तो आपको मिल गया, हाँ, बट दैट इज नॉट देयर इन केस ऑफ मॉडलिंग करियर। हाँ, हाँ, फिल्म जैसे आपने 2 या 3 कर ली, तो आपका ऑलरेडी नाम कास्ट एंड क्रू में आ जाएगा, एंड देन यू आर इंटरकनेक्टेड टू द IMDb ऑफ अदर्स। या वहां पर क्लिक करके आपका अपना भी आ सकता है, बट जस्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड कि आपका इनिशियली आप इंस्टाग्राम पे बना लें, फेसबुक पे बना लें, और अपने आप को रोज कुछ ना कुछ अपने बारे में पोस्ट करें। रील्स बनाने में कोई बुराई नहीं है, राइट सिमरन? हाँ, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। हाँ, बी और एक्टिव, उसके बाद दिखते रहो, क्या हाँ, पता कब कहाँ किसको दिख जाओ, क्या पता आपको कोई स्पॉट ही कर ले कि हाँ ये मेरे कैरेक्टर में फिट बैठता है। सो बी परफेक्ट। एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। और ये ऑफ कोर्स वो सही लोग होंगे जो आपको स्पॉट कर लेंगे, राइट? हाँ, बाकी सब आपके फैंस हो सकते हैं, अच्छे बुरे सब हो सकते हैं, लेकिन काम के मामले में सिमरन, तुमने जो एक 30 सेकेंड्स में जो तुम कहना चाहो लोगों को बिफोर वी साइन ऑफ, कि हम किस तरह से समझ पाते हैं कि हाँ हमारे लिए ये फील्ड सही है, नैन नक्श होना जरूरी है, एक्टिंग स्किल्स होना जरूरी है, और ऐसा क्या है जिससे हमें लगता है, हमें वाइब आती है कि हम टिक पाएंगे, यू नो? आज आप कहते हो कि मैं स्टे कर गई हूँ और मुझे कोई दुख नहीं होता, मैं खुश रहती हूँ। आपने ओशो को ज्वाइन कर लिया, आपने बहुत एक ऐसी जर्नी आपने तय करी है जिसको 1 घंटे में बताना बड़ा मुश्किल है, और मैं आपसे कहूंगी भी नहीं कि आप बताओ, लेकिन शॉर्ट में बता दो। जो तकलीफें आपने सही हैं, उसके बावजूद भी आप टिके हो, तो कैसे? देखो, मैं टिकी हूँ क्योंकि मैं जिद्दी थी। मेरे साथ के बहुत से लोग मैंने देखे हैं वो चले गए। मैंने, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, मैं 12 साल की हूँ, तो मुझे यही करना था, मुझे कुछ और करना ही नहीं। तो मेरी तो जिद थी, मैंने यही करना है, मुझे टिके रहना है। तो वो भी एक चाहिए कि डिसहार्टन नहीं होना है, मतलब देयर वाज नेवर एनी अदर ऑप्शन। तो वो आप में होना जरूरी है। और आप खुद कैसे पहचानोगे? तो एक्चुअली क्या है ना, कोई एक सेट लाइन नहीं है। नैन नक्श हो या ना हो, आई थिंक वो भी जरूरी नहीं है। और आज की डेट में तो काफी सारे हमारे बड़े एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स भी नहीं है। तो एक्टिंग बहुत अच्छी आना या आप बेसिक कर लेते हो, वो भी मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है किस्मत। जो, हाँ, ये समित्र जो डायरेक्टर है ये नहीं मानते, ये हार्डवर्क में मानते हैं। बट मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छे एक्टर्स बैठे हैं लेकिन उनके पास कुछ नहीं है, और वो जेन्युइनली बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। सो
आई थिंक किस्मत बहुत जरूरी है, अगर नहीं है किस्मत में तो फिर नहीं होगा। बट हाँ, आपको ट्राई करना चाहिए, आपको बिल्कुल ट्राई तो करना ही चाहिए ताकि दिल में बात ना रह जाए, और True. पूरे जिद से ट्राई करो कि ये ही करना है। हाँ, अब बाकी आप खुद लिमिट डिसाइड करो कि इस लिमिट के बाद मुझे कुछ और करना चाहिए, कि ये नहीं कि बर्बादी हो गई यहाँ पे बैठे बैठे। और सिमरन, अगर बाई चांस आप एक्ट्रेस ना होती, मॉडल ना होती, तो क्या करती? मैंने वो बोला ना, पहला ऑप्शन मेरा एस्ट्रोनॉट था, और लेकिन उसके वो फिर बाद उधर मैथ्स मैथ्स हाँ पुअर था, हाँ साइंस ठीक नहीं थी, हाँ तो वही तो फिर पूछ रही हूँ, क्या करती? फिर मैं सन्यासी हो जाती और मैं ध्यान करती, बस फिर मुझे और कुछ नहीं करना। तो वो तो अब है ना। तो आपने जब ओशो को ढूंढ लिया, उस आश्रम को ढूंढ लिया, तो कैसी फीलिंग आई? मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या सबको ऐसा कुछ करना चाहिए खुशी के लिए, जरूरी है? ये आई थिंक मेरा रास्ता है, पर मैं ये मानती हूँ इवेंचुअली यही रास्ता होता है सबका। मुझे लगता है कि हम धरती पे क्यों आए हैं, जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, या उस रास्ते पे चलना, तो फाइनली तो सबको वही करना है, या इस जन्म में या अगले जन्म में, या जब भी आपको वो फीलिंग आए। मुझे लगता है इंसान पैदा तो उसी लिए होता है। और बहुत आध्यात्मिक हो गई है सिमरन। हाँ, मुझे लगता है और क्या रीजन होगा, क्योंकि जब आप पास्ट लाइफ भी देखने लगते हो, आपको लगता है कि यार हर लाइफ में तो किया था ये, घर बनाया था, करियर बनाया था, वो सब झगड़े, इश्यूज, वो सब तो हर लाइफ में तो ये सब होता ही आ रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता रीजन बार बार जन्म लेने का, पैदा होने का। तो आई थिंक फाइनल गोल वही है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोगों को मोक्ष जब भी मोक्ष का लगे, रास्ता अपनाना है, मोक्ष का रास्ता अपनाना है, आई डिटैचमेंट। थिंक दैट हाँ, दैट्स द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर एवरीवन। आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी तो होगा ही, दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन। सो सिमरन के साथ बातें करके इतना मजा आया। तो मोटा मोटी मैंने एक बात पकड़ ली है सिमरन की, कि स्ट्रांग नहीं हो तो इस फील्ड की तरफ मत आना। या ठीक है? यस। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, जिगरा चाहिए, जिगरा, हाँ राइट? हाँ पंजाबी में कहते हैं ना, जिगरा हैगा। हाँ। आप बस वही आप चीज है। रोगे, आप डिप्रेस्ड होगे, बहुत बार ऐसा होगा, आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल बेकार इंसान हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, आपको बहुत बार ऐसा लगेगा। हाँ। बट अगले दिन फिर खुद को ही मोटिवेट करना है और उठना है और फिर से ट्राई करना है। मैं देखती हूँ ना पंकज त्रिपाठी जी के इंटरव्यूज, तो उन्होंने कहा कि रोज आदत पड़ गई थी, नॉट फिट, नॉट फिट। तो हाँ, मैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ और मैं बहुत ज्यादा उनकी तारीफ करती हूँ। और उनको मैंने मुंह पे कहा था कि उस वक्त जब मैंने काम किया था उनके साथ, तो मैंने कहा था, यार मैंने तो आपको इसलिए अप्रोच किया कि आप सच में कुक हो, यू नो। तो मैंने उनको एक प्रेशर कुकर में लिया था और वो बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। और वो कहीं और देखकर बात कर रहे थे, तो मैंने कहा अब हम ऐड कर रहे हैं, कैमरे में देखना है। तो उन्होंने कहा कि यार हमें तो ये सिखाया गया है कि कैमरे में नहीं देखना है। मैं हाँ, फिल्म्स का थोड़ा उस हाँ स्टेज ऑफ की कैमरा बात कर होता रही है। हूँ, हाँ। ऑफ कैमरा होता है। तो मैंने कहा ठीक है, इरफान खान कभी भी कैमरे में देख के बात नहीं करते थे, वो इधर उधर बात करते थे, यू नो। बट इन दिस एड आप ऑडियंस के साथ मुतासिर हो और आपने ऑडियंस की तरफ देखना है। कहते हैं सरिता जी, मैं ये चीज आपसे सीख के जा रहा हूँ। और मतलब आई रियली रिस्पेक्ट हिम दिल से। बहुत कम लोग हैं जिनकी मैं तारीफ करती हूँ। मैंने अनुपम खेर जी के साथ काम किया है, वो भी कमाल के हैं। किरण खेर जी हैं, उन्होंने भी कमाल किया। यू नो, आई फील दैट ये लोग इतने सिंपल होते हैं ना, इतने सिंपल। हम लोग इनको समझते हैं कि यार इनसे हम मिले और हम बेसिकली ले देकर, इन सब ने वो सब किया है जो हम करते हैं। वी आर वेरी सिंपल पीपल, ऑल ऑफ अस। और ये इंडस्ट्री बिल्कुल खराब नहीं है, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। और आप अपने बच्चों को ना रोकें। मैंने एक वीडियो बनाया था, लेट देम बी व्हाट दे वांना बी, और वो यस। वीडियो मेरा यूट्यूब पे भी है। आई डोंट नो तुमने देखा है कि नहीं, यू नो। और एंड इट वाज, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं हमारे पास, फीमेल डायरेक्टर्स भी हैं,
सरिता जी इज वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद, मतलब बहुत बहुत कम ऐसी, आई थिंक 2 और 3 फीमेल्स डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। और बड़ा मजा आता है इनके साथ सेट पे, एकदम चिल्ड आउट, कोई टेंशन नहीं, आराम से प्यार से शूट हो जाता है। मेरा शूट तो सारे कहते हैं कि ये पिकनिक है, हाँ यू नो। आई एंजॉय, यू नो। मैं इस शो के खत्म होते ही सबसे पहले तो तुम्हारे साथ एक कोलैब करूंगी। इस वीडियो को सबको देखना है, जो नहीं देख पाए वो देखें। और फिर तुम्हारे साथ पिक्चर शेयर करूंगी जो मुझे मिल गई। हाँ, उसमें मैं मोटी भी थी थोड़ी। क्या फर्क पड़ता है? देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2-3 किलो, वो एक था ना, क्या मैं मोटी हूँ, एक रील है, बड़ी फेमस है ना। 2-3 किलो इधर उधर हो भी गया तो क्या फर्क पड़ गया, हाँ जब हाँ, तक देखा। एक इंसान हेल्दी है। So, Jyoti Manish 117, when you try for something, everybody should keep a small place to accept rejection or failures. That will help you mentally strong. Very good, very good. That आप स्मॉल rejections के लिए स्मॉल नहीं, तैयार रहें। स्मॉल नहीं, बिग प्लेस फॉर रिजेक्शन। रिजेक्शन ज्यादा होगा, 50 से रिजेक्शन होंगे और एक जगह हाँ होगी। क्या बात है! देखो, ये बहुत अच्छी बात। मुझे ऐसा लगता है कि सिमरन ने जो आज बताया है, बहुत अच्छा बोल रही हैं, बिंदास बोल रही हैं, किसी को फॉल्स प्रोमिसेस नहीं दे रहे कि देखो तैयार रहो, इस काम में आना है तो आपने अपने ऊपर अपने आप को मांझते रहना है, मांझते रहना है, मांझते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और लगे रहो। मुन्ना भाई, इज वन डायलॉग आई वुड लाइक टू से, इन वन सिंगल लाइन आई वुड लाइक टू से, कि आप किस तरह बिजी रह सकते हो कि आपको इंस्टाग्राम पे ये जो रील्स बना रहे हो, फेसबुक पे जो रील्स बना रहे हो, दैट हेल्प्स यू टू इनकलकेट दिस आइडिया कि अच्छा मुझे ये करना है तो ऐसे करना है। फिलहाल आप लिप सिंक कर रहे हो, लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन सीखो, थोड़ा डांस सीखो, थोड़ा सा अगर आप रोजाना अपने ऊपर मेहनत कर लोगे, अपनी स्किन की केयर कर लोगे, तो ऑफ कोर्स आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एंड पेरेंट्स जरूर सपोर्ट करिए। और हर लोग बुरा नहीं है, कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, हर कोई नहीं है। बच्चे को अपनी मेहनत से आगे बढ़ने दो। सिमरन जैसे बनने में दिक्कत आती है, लेकिन बनते जरूर हैं। अच्छे लोग आगे मिलते हैं, जरूरी नहीं है खराब ही हो। राइट सिमरन? यस। So we had a wonderful show. And do you want to say something before we go finally? आई थिंक हमने काफी कुछ ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया है, बट Right. हाँ, वही जो प्लीज खुश रहना, इन 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 एनी सिचुएशन खुश रहो। कोई भी बात, मुझे लगता है कि हम देखो फाइनली सब मरने वाले हैं, इवेंचुअली एक दिन हम सब मरेंगे, तो जस्ट बी हैप्पी। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है जिंदगी में कि आप उसको ऐसा हवा बना लो, तो तो हुआ नहीं बनाना। जियो यार, आप अपनी एज से काफी ऊपर बातें कर रही हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक एंड यहाँ पर किसी ने लिखा था, जो मैं जवाब दे दूं, यू। M5051_5253 Sarita ma'am, we have to DM directly on Insta. Yeah, you can DM directly on Insta. Don't make calls, क्योंकि calls कोई उठाता नहीं है Insta पे। You can send a voice message, I don't mind. आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, आपकी जेन्युइन डिस्कशन होगी, तो आपको सिमरन भी जवाब देगी। ये मेरा इनसे एक प्रॉमिस है। इन्होंने मुझे खुद प्रॉमिस किया है कि कोई भी हो, वो किस्मत पे बिलीव करती है। आपको मैं बताऊं, इस शो में मैं हर एक से बोलती हूँ कि आपकी किस्मत कोई लेके नहीं जा सकता, आपका किस्मत का कोई ले नहीं सकता। तो चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो, एक न्यू स्टार्टअप हो, किसी और को अगर जरा सा हाथ थाम लोगे, आपकी वजह से वो थोड़ा एक सीढ़ी ऊपर आ जाएगा, तो आपको मतलब ही नहीं होना है। आपको हेल्प करनी है, एक दूसरे की हेल्प करने से किसी का भला होगा। वी आर ऑल हेयर फॉर दिस रीजन ओनली। थैंक यू सो मच सिमरन। यहाँ पर अगर एक दो किसी ने आपके लिए बातें बोली हैं तो लेट मी रीड। मैं भी डिटेल्स में मतलब में जेन्युइन हूँ। ठीक है राहुल कोठारी, यू आर मोस्ट वेलकम टू मैसेज मी। और सिमरन, हैप्पी क्रिसमस आकाश राज, एंड थैंक यू सो मच। एंड जिसने भी ये शो को मिस किया है, अभी मैं अपलोड कर लूंगी अनदर 5 मिनट्स में, यू कैन सी इट। प्लीज फॉलो सिमरन, and she is a very happening star, and wish her good luck.
आप सबकी जो विशेस हैं वो आज क्रिसमस जैसे दिन पर सब आपको आ रही हैं। सबने आपकी बहुत तारीफ करी। आपकी एक जो पंजाबी फिल्म है रिपीट करना, मैं दोबारा देखूंगी। फुल मून, सुनना। फुल हाँ, मून, फुल मून फुल मून, और मैं ऑन उसको चौपाल। किसी ऐप पे देख सकती हूँ। हाँ, ऑन चौपाल ऐप। That. So please watch her films and her reels. She is so Watch must. House of Lies on Z5. Sure. House of Lies on Z5 मैं तो देख चुकी हूँ, आप भी देखिए और आपकी रील्स जरूर देखिए, हंसा हंसा के पेट दर्द करती रहती हैं। Yes. God bless you, dear. And Bye Merry bye. Christmas to everybody. Merry Christmas to everyone. Bye bye. Bye.